जय हिंद। मुझसे एक कमेंट में पूछा गया था कि अगर 1.5 टन का एसी हम अपने घर में लगवाते हैं तो हमें कितने किलोवाट का मीटर लगवाना चाहिए। जो बिजली का मीटर होता है वो कितने किलोवाट का हम लगवाएं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पावर हाउस की पेनल्टी से हम बच जाएं। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कितने किलोवाट का आपको मीटर लगवाना चाहिए, क्योंकि औसतन सभी लोग 1.5 टन के एसी को ही प्रेफर करते हैं, लगवाते हैं, तो इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर यह चीज़ जानना है तो जान सके। आइए समझते हैं। देखिए, जब भी एसी की बात आती है तो अधिकतर जगहों पर स्प्लिट एसी का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्प्लिट एसी के विषय में ही बात करेंगे, विंडो एसी के विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि विंडो एसी में उतनी वैरायटी आपको नहीं मिल जाती है। स्प्लिट एसी में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, जैसे कि आपको इन्वर्टर एसी में मिल जाए, सिंगल इन्वर्टर, डबल इन्वर्टर एसी मिल जाएगा आपको, और स्टार रेटिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है जो स्प्लिट एसी होती है। हर प्रकार से जितनी टेक्नोलॉजी अधिकतर आ रही है वो स्प्लिट एसी में ही आ रही है। तो हम स्प्लिट एसी के विषय में ही बात करेंगे। देखिए, तो स्प्लिट एसी अगर आपका 1.5 टन का यदि आप लगवाते हैं अपने घर में तो आपको कितने किलोवाट का मीटर लगवाना चाहिए। देखिए, जो पावर हाउस के द्वारा जो भी मीटर लगाया जाता है उसका एक सैंक्शन लोड होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर का जो सैंक्शन लोड है, बिजली का जो सैंक्शन लोड है वो कितना है, तो जो आपके घर में जो हर महीने जो बिजली का बिल आता है उसमें सैंक्शन लोड लिखा रहता है कि 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, कितनी किलोवाट का है, वो चीज़ आपको वहाँ पर सैंक्शन लोड में दिख जाएगा। आमतौर पर हमारे घरों में जो भी बिजली का जो मीटर लगा होता है वह 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, इस प्रकार से लगा हुआ होता है। वह आप जो बिजली का बिल होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपके घर का जो सैंक्शन लोड है वो कितने किलोवाट का है। तो अब बात आती है कि आपने उस चीज़ को तो समझ लिया कि आपके घर का जो सैंक्शन लोड है वो कितने किलोवाट का है। अब एक मान के चलिए कि यदि आपके घर का जो औसत जो सैंक्शन लोड है वो मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 1 किलोवाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट का आप कितना लोड चला सकते हैं, ये चीज़ समझिए कि क्या चीज़ है। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, मतलब आप 1000 वाट तक का जो लोड है, उपकरण है, आप इसके थ्रू चला सकते हैं। जो 1 किलोवाट का अगर आपका मीटर है तो अगर वहाँ पर 2 किलोवाट लिखा हुआ है तो मतलब 2000 वाट तक का आप लोड जो है उस पर आप जरा सा डाल सकते हैं, चला सकते हैं आप, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट, इस चीज़ को समझिएगा। अब क्या है कि मान लेते हैं कि आपका जो सैंक्शन लोड है वो 2 किलोवाट का है। आपने देखा कि जो आपका बिल है उस पर 2 किलोवाट लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि 2 किलोवाट मतलब ये हुआ कि 2000 वाट का आप लोड अपने मीटर से चला सकते हैं। लेकिन चूँकि आपके यहाँ पर तो एसी लगा हुआ है, तो एसी लगा हुआ है तो निश्चित बात है कि उसका लोड जो है बढ़ जाएगा। आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो आपके घर का जो सैंक्शन लोड है वो 2 किलोवाट का है, और अगर आपने 2.5 किलोवाट का लोड यदि आपने डाल दिया, मतलब 2500 वाट का लोड यदि आपने मीटर के ऊपर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि देखिए, अगर एक आध बार आपने डाला लोड तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि ये स्मूथली अधिकतर बार आपका जो लोड है वो 2.5 किलोवाट का चला जा रहा है, मतलब 2500 वाट का चला जा रहा है, तो इस चीज़ को पावर हाउस वाले इस चीज़ को पहले 1-2 बार में तो उस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपका लगातार लोड जा रहा है तो उस चीज़ के लिए फिर आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है पावर हाउस वाले उस चीज़ को। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है उसमें एक MDI होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये क्या करता है कि आपके घर का जो एक समय पर अधिकतम आप जो लोड यूज कर रहे हैं, अधिकतम जो भी चीज़ें आप चला रहे हैं और उन सब का मिला करके पूरे घर का जो लोड है वो अधिकतम अगर जो भी चला रहे हैं आप, वह 15 मिनट तक अगर लगातार आपका चल रहा है तो उस चीज़ को जो आपका MDI है मीटर में है वह इस चीज़ को रीड कर लेगा, और जब रीड कर लेगा फिर जब पावर हाउस वाले अगले महीने जब आपका बिल लेने के लिए बिल बनाने के लिए आएंगे तो वो उस चीज़ को देख लेंगे, इस MDI को देख लेंगे, और फिर आपके ऊपर आपको पेनल्टी दे सकते हैं, आपके ऊपर कुछ फ़ाइन लगा सकते हैं, कई प्रकार की आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, कई चीज़ें आपके ऊपर लगा सकते हैं। तो उस वक्त आपको पेनल्टी
पड़ सकती है। तो अब बात आती है कि इस पेनल्टी से हम कैसे बचें, क्योंकि हमने तो अपने घर में एसी लगवा रखा है, 1.5 टन का हमने एसी लगा रखा है, तो अब हम इस चीज़ से कैसे बचें। देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपके घर का लोड कितना है, टोटल आपके घर का लोड कितना है। अगर आप इसको कमेंट करेंगे कि कैसे अपने घर का पूरा लोड निकालें हम, तो उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप जानिए कि आपको अपने घर का जो है लोड वो निकालना पड़ेगा। अब जब आप इस अपने घर का पूरा लोड आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का कुल कितना लोड है। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके घर का कुल लोड कितना है, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि आपके घर का लोड कितना है, तब अब आप क्या करेंगे कि मीटर को किस प्रकार से सेट करेंगे। तो 1.5 टन के एसी के लिए कितनी किलोवाट का हम मीटर लगवाएं, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो एसी होता है, अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो वह 1200 लेकर के 1800 वाट के बीच में इसका जो मतलब लोड होता है वो होता है, मतलब इतने वाटेज का होता है हमारा 1.5 टन का एसी, मतलब 1200 से लेकर के 1800 वाट का होता है। लेकिन इसमें यह भी मैटर करता है कि आपका जो एसी है वो सामान्य एसी है, इन्वर्टर एसी है, ड्यूल इन्वर्टर एसी है, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यदि मान लीजिए आपका जो एसी है वो ड्यूल इन्वर्टर एसी है, 5 स्टार रेटिंग का है, तो थोड़ा लोड कम हो जाता है। तो उस कंडीशन पर क्या हो जाता है कि 1000 से लेकर के लगभग 1300-1400 1500 मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 1500 वाट तक का आपका 1.5 टन का एसी होगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपके एसी का वाटेज कितना है, मतलब वो कितना वाट का जो बिजली खपत कर रहा है, और आपके घर का कुल कितना खपत है वो भी आपने निकाल लिया है। तो जब दोनों चीज़ें निकाल लिया तो देखिए, सामान्य रूप से जो घर होता है, मतलब एक औसत घर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर औसत घर का अगर आप लोड कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1000 वाट का लोड होता है। सामान्य बिना एसी का जो लोड होता है वो लगभग 1000 वाट, मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट का लोड होता है एक सामान्य घर का, ठीक है। तो इस चीज़ को मान लीजिए आपने कैलकुलेट कर लिया, 1000 वाट का आपके घर का लोड है, और आपके घर का जो एसी का जो खपत है वो मान लीजिए 1500 वाट का है अधिकतम। तो अगर आप दोनों चीज़ों को यदि आप जोड़ लेते हैं तो 1500 और 1000 मतलब मिला करके 2500 वाट का आपके घर का कुल लोड निकला। मतलब जो सामान्य जो उपकरण है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एसी ही को ही चलाएंगे, भाई फ्रिज चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, ये सब चीज़ें भी तो चलाएंगे। तो उन चीज़ों का टोटल जो लोड आपने कितना निकाला, 1000 वाट का निकाला, और प्लस 1500 वाट का आपका एसी का लोड है, तो टोटल जोड़ करके कितना हो गया, 2500 वाट का आपके घर का लोड हो गया, ठीक है। तो देखिए, 2500 वाट का आपके घर का लोड हो गया। अब आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, बिना किसी पेनाल्टी के रहना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई पेनाल्टी ना आए, क्यों, क्योंकि ये जो MDI है ये इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। क्योंकि एसी जो है वो तो आप लगातार चलाएंगे, गर्मी का समय है तो लगातार आप एसी को चलाएंगे, तो उस चीज़ को MDI रिकॉर्ड कर लेगा। जब रिकॉर्ड कर लेगा तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। तो उस कंडीशन पर आप क्या करें कि अगर आपके घर का जो लोड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 किलोवाट का लोड है, तो टोटल आपके घर का एसी और प्लस घर का जो लोड है वो टोटल जोड़ करके कितना हो रहा था, 2500 वाट का लोड हो रहा है। तो उस कंडीशन पर आप सेफ साइड यदि रहना चाहते हैं तो आप 3 किलोवाट का मीटर अपने घर में आप लगवा लें, ठीक है। सैंक्शन लोड को जो है 2 किलोवाट से बढ़वा करके आप 3 किलोवाट करवा लें, और आपके घर का जो लोड कितना रहेगा मैक्सिमम, वो 2500 वाट का रहेगा, ठीक है। तो और आपने क्या करा लिया, 3000 वाट का करवा लिया, तो आप क्या होगा कि अब आप सेफ साइड रहेंगे, कोई दिक्कत की नहीं आएगा, मतलब आपका जो MDI वगैरह बढ़ेगा भी नहीं। तो कुछ बहुत लोड आप और भी चला सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब 500 वाट आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो एनर्जी मीटर है उस पर कोई लोड भी नहीं पड़ेगा, MDI भी नहीं पड़ेगा, और किसी प्रकार से आपके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि आपने 2 किलोवाट का ही चला रखा है और MDI में जो आपका जो सैंक्शन लोड है वो, मतलब MDI ने बता दिया कि आपका सैंक्शन लोड जितना है उससे ज़्यादा आप बिजली खपत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो बहुत ज़्यादा लगाई जा सकती है। वो तो पावर हाउस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाई जा सकती है। इसलिए आप यदि 1.5 टन का यदि आप एसी लगाते हैं और प्लस एक औसत घर है, तो आप कुल मिलाकर के 3 किलोवाट का यदि आप मीटर लगवा लेते हैं, सैंक्शन करवा लेते हैं लोड को, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि मतलब कितने किलोवाट का आपको मीटर लगवाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए यदि आप 2 किलोवाट का ही, मान लीजिए आपके मन में ये है कि 2 किलोवाट का ही मैं लगाना चाहता हूँ,
2 किलोवाट से मैं ऊपर सेंक्शन नहीं कराऊंगा, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे कि आप पेनल्टी से भी बचें और लोड को भी आपको बढ़वाना ना पड़े, मतलब सेंक्शन को भी ना बढ़वाना पड़े। तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको, आपके घर में जो लगे हुए उपकरण है ना, उनको स्मार्ट तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से मतलब ये हो गया कि आपका जो एसी है जब वो चले तो आप उसके साथ में जब भी, मतलब हरदम तो एसी आप चलाओगे नहीं, जब भी आप एसी को चलाएं उस कंडीशन पर कोई भी दूसरा बड़ा लोड, जैसे कि मिक्सी है उसको ना चलाएं, फ्रिज है उसको ना चलाएं, वॉशिंग मशीन है उसको ना चलाएं, पानी की मोटर है उसको मत चलाइए, मतलब किसी भी दूसरे बड़े लोड को आप ना चलाएं। क्या चला सकते हैं इसके साथ में, एसी के साथ में आप पंखा चला सकते हैं, 1-2 पंखे चला लीजिए, ट्यूबलाइट जो है या बल्ब है इनको चला सकते हैं आप, मतलब छोटे लोड आप चला सकते हैं, बड़े लोड आप एसी के साथ मत चलाइए। मतलब ये हुआ कि 1500 वाट तो आपका एसी ही कंज्यूम कर लेगा, बाकी आपके पास बचा कितना, 500 वाट का ही आपके पास बचा हुआ है पावर, क्योंकि 2000 वाट का आपका सैंक्शन ही है। ठीक है, 2000 वाट का है और आपने एसी से कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप, 1500 वाट तो कंज्यूम ही कर रहे हैं, बाकी आपके पास 500 वाट बचा हुआ है। तो इसमें आप अधिकतम क्या चला सकते हैं, 2-3 तो पंखे चला लीजिए, बल्ब जला लीजिए, ये सब चीज़ें चला लीजिए। फिर जब आप एसी को आप बंद कर दें, मान लीजिए 1 घंटा आपने चला करके 2-3 घंटे के लिए आपने एसी को बंद कर दिया, उस कंडीशन पर आप घर का जो भी लोड आपको चलाना है उस प्रकार से आप चला सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब आप स्मार्ट तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें कि मतलब जब एसी को चलाएं तो उसके साथ में कोई भी दूसरा बड़ा लोड ना चलाएं। अगर आप 2 किलोवाट ही रखना चाहते हैं, अगर आप 2 किलोवाट से बढ़वा करके 3 किलोवाट करवा ले सकते हैं, तब तो आप कभी भी चलाइए, कोई भी चीज़ चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर 1.5 टन का एसी यदि आपने लगवा रखा है या लगा रहे हैं तो आप पेनल्टी फाइन वगैरह से बचने के लिए कितने किलोवाट का मीटर आपको लगवाना चाहिए। तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में इसी तरह कुछ और डाउट है, कुछ और कन्फ्यूजन है, क्योंकि यह कमेंट मुझसे किया गया था, पूछा गया था कि इसके बारे में बताइए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यदि आपके मन में कुछ और डाउट हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करिएगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।